बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, संसार में जब भी हमारा मन जाता है और जिसका साथ करता है तो यही मन कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हो जाता है। परंतु जब यह मन संत सद्गुरु जनों की चरण शरण में श्रद्धा समर्पण से जाता है तो यही मन फिर निर्मल होने लगता है। यह कैसे संभव है? क्या हम बिना सत्संग के, बिना संत सद्गुरु जनों के चरण शरण में जाए अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं? यद्यपि हम आपको लगता है मैं अपने मन को बस में कर सकता हूं, कुछ मामलों में कर भी लेते हैं, पर अहंकार जरूर बढ़ जाता है। जैसे नारद जी को भी अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, चारों तरफ गाते घूमे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, यह तुमने मेरे से कह दिया तो कह दिया, और किसी को आगे मत बताना। पर अहंकार कहाँ फिर प्रकट होने लगा। पहुंच गए विष्णु भगवान जी के पास, नहीं पहले पहुंचे शंकर जी के पास। कही शंकर भगवान ने, कहो नारद जी बहुत दिनों बाद आए कि महाराज जी वो थोड़ा सा कामदेव का आक्रमण हुआ था मेरे ऊपर, तो मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान जी ने पुनः कहा कि यह मेरे को बताई तो बताई, आगे मत बताना। बताते हैं कि अब वो पहुंचे विष्णु भगवान के पास, वहां भी ना डटे। तब भगवान समझ गए विष्णु कि इनके अंदर तो गर्व का वृक्ष पैदा हो गया। करुणा निधि मन देख विचारी, उर उपजेऊ गर्भ तरु भारी। सो मैं बेग डारहूं उपारी, पन हमार सेवक हितकारी। ये तो मैं अहंकार इनका खत्म करूंगा, नहीं तो इनका नुकसान बहुत होगा। ऐसे ही हम आप देखें, संसार में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, मैंने धन जीत लिया, काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, पर ये अहंकार है ना, ये अहंकार हमारे मन को शुद्ध नहीं होने देगा। जब कभी भी हम संत सद्गुरु जनों के चरण शरण में जाएंगे ना, तो संत सद्गुरु जनों के चरण शरण में, उनके आभा मंडल में इतनी ऊर्जा होती है, इतना सात्विकता होती है, वहां जाके मन अपने आप सहज होने लगता है, शांत होने लगता है। देखेंगे कहीं धन का बंडल लगा है तो मन हमारा सहज आकर्षित होगा। कोई सुंदर स्त्री दिखेगी, मन आकर्षित होगा ही होगा। कहीं कुछ भी, पर संसार से जब कभी भी मन हमारा अंतर्मुख होने लगता है ना, तो अंतर्मुख होते ही शांति, संतोष, आनंद की झलक मिलने लगती है। कहीं रामचरितमानस जी में पढ़ा है, एह सर आवत अति कठिनाई। सत्संग रूपी सागर के पास या संतों के पास आने में एक कठिनाई है, राम कृपा बिन आव न जाई। बिना भगवान की कृपा के आ नहीं सकते। ये कीमती बात है। हमें लगता है मैंने तो उनको गुरु बना लिया, अमुक को मैंने तो उनसे मंत्र लिया है। विनम्रता आवे हम कहें कि जी गुरुदेव ने अपना लिया मेरे को, मैं पात्र नहीं था, शिष्य कहलवाने लायक भी, पर गुरु ने अपना लिया मेरे को। ऐसा भाव कभी हमारे आपके अंदर आया क्या? यदि नीमापना आ जाएगा, विनम्रता आ जाएगी, श्रद्धा समर्पण होगा, तो आप विश्वास मानिएगा, गुरु के एक एक वचन आपके अंदर उतर जाएंगे। आज मैं किन्हीं संत की वाणी पढ़ रहा था,
वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने गुरु के चरण में था ना, तब बोले इतना गहरा सुनना हो जाता था कि बिल्कुल अंदर बात धस जाती थी। यानी जिनकी श्रद्धा समर्पण हो और गुरु की बातें और उनका सानिध्य अति शीघ्र हमें शांति, संतोष, आनंद की झलक दिलवा सकता है। पर हमें से कितने आदमी हैं कि गुरु चरणों में जाकर के इस भाव से सुनते हो। इसलिए कह दिया, बिना श्रद्धा समर्पण के जाएंगे ना गुरु के चरण में, तो तभी बात बनेगी। मन परिशिष्ट होने के बाद, मन शुद्ध होने के बाद सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान सुनते से ही समाधि सहज हो जाती है। बहुत श्रद्धास्पद सदगुरु हों, गुरु बोलते जा रहे हैं और सुनते सुनते हम अंदर डूबते जा रहे हैं। मन में जो अवगुण है ना, मन में जो विकृतियां हैं, विक्षेप हैं, जो राग हैं, जो इच्छाएं हैं, यही तो मन के मलिन करे हुए हैं। तो इन्होंने तुमको पागल करके रखा है। तो इस पागलपंथी को ठीक कैसे करेंगे? जो सदगुरु से ज्ञान सुनेगा। ये संत कह रहे हैं, सच जानिएगा। तुमसे स्वयं अपने अनुभव से बोलता हूं, जब हम बैठ के सुनते हुए ऐसी एकाग्रता हो जाती थी गुरु चरणों में है कि पूरा संसार खत्म हो जाता था, है ही नहीं जैसे, और सिर्फ उनके शब्द सुनते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आता था, आंखें बंद हो जाती थीं तो शब्द नहीं, सिर्फ ध्वनि सुनाई पड़ती थी। क्योंकि शब्द का अर्थ मन बुद्धि करती है, पर मन जब लीन हो जाता है तो शब्द का भी अर्थ कौन करेगा? जो शब्द ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि ध्वनि सुनने वाली चेतना में लौटकर स्वरूप हो जाती है, फिर ध्वनि भी सुनना बंद हो जाती है। इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं। बस संत बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ऐसे के लिए कह दिया, साधो सहज समाधि भली। इतनी श्रद्धा समर्पण हो तो गुरु का ज्ञान होते में देर नहीं लगती है। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी से भी किसी ने पूछा, महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति कितनी शीघ्र हो सकती है? उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारी जिज्ञासा के ऊपर है। 1 मिनट में भी हो सकती है, 1 दिन में भी, 1 जन्म में भी, 100 जन्म में भी, 1000 जन्म में भी, 84 लाख योनियां भोग के भी। इनके ऐसा कैसे? बोले कितनी तुम्हारे भीतर त्वरा है, इंटेंसिटी। बस गुरु ने कहा तत्त्वमसि, और हमारी त्वरा इतनी है, बस मैं मिटने को तैयार हूं। बात बन गई। पर बनेगी किन की? जो गुरु वचनों पर श्रद्धा करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, गुरु कुछ बोलते हैं, जो मेरे पैरामीटर, मेरी बुद्धि जिन्हें स्वीकार करती है उसको तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, और गुरुदेव ने दूसरा बताया उसको हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है तो हम भी नहीं सुन रहे। बस यही गड़बड़ है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि अच्छे गुरु, सच्चे गुरु क्या करते हैं, जैसे हाथ पे शहद रख लिया। बच्चे को कड़वी दवाई प्रिय नहीं है, तो समझदार माँ भी ऐसा ही करती हैं। एक हाथ पे उसी हथेली पे शहद भी रख लिया और उसी दूसरी जगह उसी हथेली पे कड़वी दवाई शहद में मिला के। बस जैसे ही मीठी बच्चे ने खाना शुरू करा, माँ ने कड़वी दवाई खिला दी, बच्चा थोड़ा सा रोने लगा तो फिर मीठी खिला दी। गुरु भी हमारे हित के लिए हमें उस परम सत्य को सुनाना चाहते हैं, पर हम सुनने तैयार नहीं। और तो और अर्जुन भी भगवान कृष्ण जी से सुनने तैयार नहीं था। कभी उसको भारत कहा, कभी कुछ कहा,
मीठे बोल बोल के उसको फुसला के रखा भगवान कृष्ण जी ने और उस कड़वे सत्य को समझाया। तो ऐसे ही श्रद्धा की कमी होने के कारण न जाने कितने शिष्य जो इसी जीवन में परमात्मा को पा सकते थे चूक गए। उन्हें गुरु में दोष दिखने लगे। ये गुरु तो ऐसे हैं, ये गुरु तो राजनीति की बात करते हैं, ये गुरु कैसा करते हैं। जैसे एक वैद्य हो, वैद्य किसी से कहे भैया तुम मीठा खाना, घी खाना, दूध खाना। एक आदमी गया, बोले भैया घी दूध मीठा मत खा लेना, जहर है तेरे लिए। अब एक शिष्य कहेगा ये अजीब से गुरु है, उसको तो कह दिया ये खाना, मेरे से ये। ऐसे ही गुरु हमारे स्तर की साधना बता करके, एक गया जो बिल्कुल चित्त शुद्ध हुआ पड़ा था, गुरु ने 2 दिन में ही ब्रह्म ज्ञान करा दिया, तत्वमसी का बोध करा दिया। और एक देहाभिमानी गया, उसको बताया भैया अभी तुम देह के स्तर पर खड़े हो तो तुम्हें अंतःकरण के स्तर पे आने की साधना करनी है। एक अंतःकरण के स्तर पे था, उसको जीव तक की यात्रा कराई। अर्थात ये गुरु क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर हमारी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि गुरु जब भी और जो भी कहेंगे मैं उनके वचनों का पालन करूंगा। और वह सच्चे गुरु अपना कोई स्वार्थ नहीं चाहते हैं, उनके भीतर तो करुणा है, वो करुणा के कारण हमारा भला करना चाहते हैं, पर हम समझते ही नहीं हैं। इसीलिए बहुत से व्यक्ति सब कुछ पात्र होते हुए भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है। तो हम आपको विचार जरूर करना पड़ेगा कि गुरु तो करुणा बह रही है उनके आसपास से, पर जिनके चित्त शुद्ध हैं, जिनके पात्र सीधे हैं, उनकी बात बन गई, और जिनके पात्र उल्टे हैं वो शिकायती करते हुए आते हैं कि नहीं जी सब नाटक है, कोई अच्छे गुरु है ही नहीं आज के जमाने में, आदि आदि। मैंने एक बार पहले भी बताया था, कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं सदगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब। मेरा अपना आपा मिट गया, मैं तू का भेद समाप्त हो गया। गुरु तो ऐसे होते हैं। ऐसे ही एक और कथा थी। एक शिष्य बहुत दिनों से गुरु की सेवा कर रहा था, बहुत दिनों से। तो गुरु को लगा अब ये पात्र हो गया है ज्ञान का, और साथ में गुरु ने एक शर्त लगाई कि ऐसा करना कि तेरे को ज्ञान हो जाए तो किसी को बताना मत, नहीं तो तू नरक में चला जाएगा। बताते कुछ दिन की साधना से उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया। अब तो बताते हैं आश्रम की मुंडेर पे चढ़ के गांव की तरफ आवाज लगा के कह रहा, हे गांव वालों तुम चूक मत जाओ, मेरे गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। गुरु ने कहा नीचे आ, तेरे से मने करी थी चिल्लाना मत। बोला गुरुदेव इतना आनंद इतनी शांति मुझे मिली, मेरे से रुका नहीं गया। बोले अब तुझे नरक जाना पड़ेगा। बोले गुरुदेव ये ज्ञान आपका संग रहेगा ना तो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग ही हो जाएगा। तो हम आप लोग संत सदगुरु जनों की वाणी से ही नहीं, उनका सानिध्य, उनका संग, उनकी कृपा दृष्टि पामें। कब किस घड़ी हमारे आपके भीतर में वह गुरु का ज्ञान प्रकट हो जाए तो हमारा आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय